बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने कई बार इनको आश्वासन दिया है इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित करने का, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है और नियमित शिक्षकों से भी इनको कम मानदेय दिया जाता है। फिर भी ये वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक, लेकिन शासन अभी भी इनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासी नाराज हैं और अतिथि शिक्षक उम्र दराज भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई भी इनके लिए नियमित करने की योजना नहीं बनाई है, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, सभी अतिथि शिक्षकों का दर्द भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का नेशनल मीडिया पर, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। कब तक अतिथि शिक्षक हो सकेंगे नियमित, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। अतिथि शिक्षकों की उम्मीदें, चुनौतियां और लंबे समय से जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर एक मजबूत आवाज बनकर वो भरने जा रही है, यानी कि सरकार से आस है और अतिथि नाराज है। अब सबसे अहम सवाल ये भी है कि आगे की जो दिशा है वो क्या तय होगी। क्या बातचीत के जरिए कोई ठोस रास्ता निकलेगा या फिर ये जो आंदोलन है आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल सभी की नजरें आगे की प्रक्रिया और संभावित समाधान पर टिकी हुई। प्रदेश में उनकी मजबूरी हो गया है। हालात ऐसे हैं कि घर नहीं चलता, वेतन समय पर नहीं आता और जब अवकाश लगते हैं तो नौकरी की चिंता हर साल सताने लगती है। इन्हीं अतिथि शिक्षकों से बात करते हैं, क्या महत्वपूर्ण समस्याएं आपकी? सर, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि अतिथि शिक्षक में जो नई भर्ती चल रही है और पुराने लोग हमारे साथी बाहर होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना वरिष्ठता के आधार पर और अनुभव के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। कितनी दिक्कतें आ रही है और कितनी चिंता होती है भविष्य को लेकर? सर, बहुत चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि हम एक मिनट हम मोबाइल में देखते रहते हैं कि आज न्यूज में क्या आ रहा है। हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव, वो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या सोच रहे हैं हमारे भविष्य को लेकर, क्या चिंता कर रहे हैं, हम रोज देखते रहते, लेकिन एक भी दिन हमारे पक्ष में नहीं आता है और हमें बहुत चिंता सताती है। सर, हमारे पास ना तो कहीं गुजारा करने के लिए हमारे पास पैसे, 3-3 महीने तक सर वेतन नहीं डलता हमारा और 3 महीने के लिए हमको बाहर कर दिया जाता है। परेशानी में चल रहा है सर, अभी तो क्या बताए, क्योंकि मेरे 3 बच्चे छोटे, ये मैडम सबके छोटे छोटे बच्चे रख के आ रखे और इतनी परेशानी हो रही कि बोल नहीं सकते सर हम। उम्मीद यही की जाना चाहिए इन हालातों को देख के कि खुद डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पत्र लिखा था कभी नियमितीकरण के लिए, अब तो फैसला ले, क्योंकि इनकी हालत वाकई में ऐसे हैं कि इस पूरे मसले को मानवीयता के दृष्टिकोण से जरूर देखा जाना चाहिए। उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं, लंबे समय से लंबित मांगों को वो एक मजबूत आवाज देने की कोशिश है, यानी कि अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षकों ने एक मंच पर आकर नियमितीकरण, 12 महीने का जो कार्यकाल हो, मानदेय हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं उठाए हैं और एकजुटता जो है इनकी साफ तौर पर दिखाई दे। तो अब इनकी मांगों पर किस तरह की जो प्रक्रिया है वो होगी, समाधान कैसे निकल पाएगा, एकजुटान हो रहे हैं, सब एक साथ प्रदर्शन करने की तैयारी है, शाम तक ये प्रदर्शन होगा। इस पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं शहरयार खान जी, हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका INH 24/7 पर। महेश कुमार सोनी जी हैं हमारे साथ, प्रदेश संयोजक हैं अतिथि शिक्षक संघ से। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH में। और सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल खान जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं अतिथि शिक्षक और हमने देखा कि किस तरह से
ये चाहते हैं कि 12 महीने का इनका जो समय है वो मिले, इन्हें कार्यकाल मिले। 3-3 महीनों से वेतन नहीं मिला। कई तो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर छोड़कर आई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए श्वेता जी, मध्य प्रदेश गवाह है 2020 का एक स्वयंभू जनसेवक जो अपने को अतिथि शिक्षकों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करके कमलनाथ सरकार को गिरा कर सड़कों पे उतरने की बात कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं? ये इनका चाल चरित्र चेहरा बताता है कि ये सत्ता लोभी लोग हमारे अतिथि शिक्षकों के नाम पर राजनीति तो करी, लेकिन जैसे ही सत्ता का हिस्सा बने, आज लगभग 6 वर्ष का अधिक समय हो गया है, अतिथि शिक्षक लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये जन विरोधी सरकार, गूंगी बेरी सरकार हमारे इन अतिथियों का, इन हमारे टीचरों की तरफ खुद नहीं ले रही। आपके अभी चैनल पे जो बाइट क्यों नहीं ले रही है? आपको क्या लगता है खान साहब, क्यों नहीं ले रही है सरकार सुध? देखिए, ये सरकार नियमितीकरण तो छोड़िए, जो नौकरियां हैं उनको भी खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो ये इनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे अतिथि शिक्षकों को, जो हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उनका ये भला सोचेंगे? कभी नहीं। ये लोग जन विरोधी लोग हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, अब वो कहाँ पर है? इन अतिथि शिक्षकों की क्यों मांग को लेकर सरकार के साथ बैठ के उनके हित में ऑर्डर नहीं करवा रहे? किसने रोका है? आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, सब कुछ आपके हाथ में है, सारी चीजें अनुकूल हैं। विपक्ष हम हैं, हम आपको वादा करते हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की उन मांग के लिए अगर आपको विपक्ष का साथ चाहिए तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम लोग जनता का दर्द समझते हैं, जनता की आवाज को आवाज देने का काम करते हैं। लेकिन ये जन विरोधी लोग इस सब चीज में विश्वास नहीं रखते। ये तो राजनीतिक चश्मे से वोटों की फसल काटने का टाइम जब 2028 में आएगा, श्वेता जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप हम फिर डिबेट करेंगे तो आप देखिएगा कि 6 महीने पहले ये अतिथि शिक्षकों को बुलाकर पहले उनकी बातें सुनेंगे और प्रपंच करेंगे और फिर उनको एक ऑर्डर देंगे कि चुनाव के बाद हम इसको लागू करेंगे। तभी भी इनकी नियत में खोट निकलेगा। आप देखिएगा, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। समाज के हर वर्ग को ठगने का और लूटने का ये काम करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, युवा हो। तो ऐसा समाज का कोई सगा नहीं जिसको भाजपा की सरकार ने ठगा नहीं। ठीक है खान साहब, आपने वो तमाम जो आरोप हैं वो लगा ही दिए हैं। विपक्ष के नाते ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल तो अभी नहीं है हमारे साथ प्रवक्ता, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे महेश जी, आखिरकार क्या बड़ी वजह बन गई जिसकी वजह से इतने बड़े वृहद आंदोलन की जरूरत हुई? तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है जिससे समाधान निकलने की कोशिश हो? महेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बोलिए। जी मैडम। जी जी महेश जी, सुन नहीं पा रहा। हाँ, सुन नहीं पा रहा था। महेश जी, आप आखिरकार इतनी जरूरत क्यों पड़ी प्रदर्शन करने की? प्रमुख मांगे क्या है और अब क्या लगता है कि समाधान कैसे निकलेगा? देखो, समाधान कैसे निकलेगा ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो कांग्रेस की सरकार ने भी हमें 90 दिन के अंदर हमें नियमितीकरण का आश्वासन दिया था और सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने हमारे ही मुद्दों के ऊपर सरकार परिवर्तन कर दी और आज भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 5 सितंबर 2023 को जब महापंचायत बुलाई थी तो उसमें पूरी घोषणा करी थी कि आपकी गुरुजी की भांति परीक्षा लेकर के नियमित किया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा, मानदेय 2 गुना किया जाएगा, सारी बातें करी थी। परंतु मात्र वेतन के बढ़ने के अलावा हमारी कोई मांग अभी तक कोई बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अतिथि शिक्षक 18 सालों से इन सरकारों के, इन राजनीतिक दलों के एक द्वंद में एक फुटबॉल की तरह बन गया है। जी
द्वंद्व की तरह है। और दूसरी तरफ ये बताइए कि जिस तरह का प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंचे हुए हैं, ये प्रदर्शन क्या वाकई में आवाज बनेगा, आपकी आवाज पहुंचेगी सरकार तक? और दूसरी तरफ ये भी बताइए कि कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कभी इस बीच कि हम ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जब सरकार से अभी संपर्क करना चाहा है, उनसे उनके सामने हम बात रखना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ कर रहे हैं। और आज हम सरकार को एक ज्ञापन अल्टीमेटम देंगे हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से। और अगर हमारी बात को अगर सरकार सही समय पर नहीं सुनती है तो हम निश्चित ही इस भोपाल की धरा पर एक एक अतिथि शिक्षक को लाकर के खड़ा करेंगे और सरकार से निश्चित ही हम हमारे हक को लेकर के रहेंगे। तो निश्चित ही हक लेकर रहेंगे, ये कह रहे हैं महेश जी। खान साहब, ये जरूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से महेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकारें आई गई हैं, कोई भी रही हो, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस की तस रही है। श्वेता जी, हम लोग मात्र 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में 2018 में आए थे और 20 मार्च 2020 को हम लोग की सरकार को इन्हीं में से कुछ हमारे फर्जी जनसेवक जो इनकी मांगों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनके कारिंदे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनी जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग ने जब 15 महीने सरकार थी तो आगे मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई थी और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। निश्चित ही अगर हम लोग को साल 100 साल और मिलता तो हम 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही इनकी मांगों को पूर्ण रूप से लागू करवा कर और निश्चित ही एक नजीर पेश करते, क्योंकि कमलनाथ जी वो विजनरी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले थे, जो किसानों को उन्होंने वादा करा था उनके ऋण माफ करने का, वो ऋण भी हमने 26 लाख किसानों के, ये सरकारी आंकड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि के पोर्टल पे डाला हुआ है, तो हमने किसानों का ऋण भी माफ करके बताया था कि नीति और नियत में कितना फर्क होता। तो सोनी जी को मैं ये आश्वासन दूंगा कि हम आपकी इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ थे, जहां हमारी जरूरत होगी हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके संगठन के, आपके अतिथि शिक्षकों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं। और निश्चित ही अगर ये सरकार जिसकी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये 28 से पहले कुछ आपके हित में निर्णय करे और नहीं करती है, तो निश्चित ही 28 में हम लोग वापसी करके और निश्चित आपके तो विपक्ष के नाते आप उनके साथ खड़े हैं, संघ के साथ, ये कह रहे हैं खान साहब। सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर कसेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सागर जी, जिस तरह से लगातार यह आरोप अतिथि शिक्षकों का कि लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े हैं, नियमितीकरण इनका नहीं हो रहा, 3 महीने तक इन्हें वेतन नहीं मिलता, महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घरों में छोड़कर आई हैं, परेशानी की हालात है इनके, और अब ये बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है, क्या समझें, प्राथमिकता क्या है सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो जो अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे एक विरोध के रूप में देखना सही नहीं पसंद करती। हम उन शिक्षकों की भावनाओं का प्रकटीकरण इसको मानते हैं, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को संभाला है, और इसीलिए भाजपा की जो सरकार है संवेदनशीलता से और भावनाओं से बहुत इन सभी शिक्षकों का सम्मान करती है, क्योंकि शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं होते श्वेता जी, बल्कि राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब मैं शहरयार खान जी को सुन रहा था कि वो किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, अगर कांग्रेस की सरकारों ने कुछ किया होता तो आज शिक्षकों की इस प्रकार की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन भाजपा की सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और उनके उनके जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर खड़े उतरने का सरकार पूरा प्रयास करेगी, ऐसा आश्वासन देना चाहती है। शहरयार जी बता रहे थे किसानों के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन ये अपने आप में हास्यास्पद है। किसान की जो उन्होंने उनको सागर जी आरोप ना लगाएं, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन आज चलने जा रहा है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम अतिथि शिक्षक पहुंच चुके हैं, समाधान कैसे निकलेगा, क्या ठोस कदम उठाए जाए? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा श्वेता जी
क्योंकि विषय जो है वो मानदेय का है, तो भाजपा की सरकार ने 9,000 से 18,000 उसे किया है वर्ग 1 का। वर्ग 2 में हमने ऑलरेडी 7,000 से 14,000 उसे किया जा चुका है, और वर्ग 3 में 5,000 से 10,000 हो चुका है। ये बढ़ोतरी मात्र नहीं है, बल्कि वर्षों के उनके संघर्ष की आज वास्तविक स्वीकृति है जो भाजपा की सरकार ने किया है। अब जो लोग आज सड़कों पर खड़े होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले यह बताना चाहिए कि वर्षों तक जब सत्ता में कुछ लोग रहते थे तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए थे, समाधान नहीं दिए। अब भर्ती में 50% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी श्वेता जी भाजपा की सरकार ने ही किया है। जहां पहले 25% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर हमने 50% किया है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतना सब कुछ किया है तो समस्या क्यों उठ रही है और शिक्षक नाराज क्यों है? तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ी, और ये अच्छी बात है। जब 18 साल तक इनका शिक्षकों के हित में कुछ हुआ नहीं, तब आवाज भी धीमी थी। लेकिन आज जब भाजपा की सुशासन में समाधान हो रहा है, तो इसीलिए लोग और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। तो यह असंतोष हम इसको नहीं मानते, हम इसे सरकार में भरोसे का संकेत मानते हैं कि भाजपा की सरकार सुनती है, और इसीलिए जो भी शिक्षकों की मांगे हैं उसे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो उसमें से जो मांगों को पूरा किया जा सकता है, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मोहन यादव जी की सुशासन की सरकार उस पर प्रयास करेगी कि शिक्षकों की सभी मांगों पर काम किया जा सके। ठीक है सागर जी।